हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। उदाहरण नंबर 10 देर का आपके प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का पहला हमने सॉल्व किया है। तो आप वहाँ पर 4.1 चेक कर लेना कैसे सॉल्व किया है। और सॉल्व करने पर वहाँ पर एक इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन ये थी 2x² प्लस का x एंड माइनस का 528 इक्वल 0। ये इक्वेशन आई थी, मैंने सॉल्व करवाया था। अब 4.1 चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कर लेना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, सॉल्व तो हमने यहाँ तक कर दिया था, इसको सॉल्व करना है आपको द्विघातीय सूत्र विधि से हल करना है। अब वो सूत्र भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ये है आपका क्या बोलते हैं इसे, द्विघात समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं। इसके हिसाब से आपका जो a है, a हो गया है 2। अब b, x का x कट गया तो b का मान या कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है। और c का मान हो गया है आपके माइनस के 528। ये हो गया आपके a b c का मान। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है d, ज्ञात करना है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b का b आपके 1 दे रखा है, 4 इंटू ए का मान है 2 और सी का मान है आपके ये माइनस के 528। एक का स्क्वायर एक आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इससे गुणा करो और फिर इसको इससे, तीनों को आपस में गुणा करना है। 4 दूनी 8, 8 इंटू 8 5 64, असल का 6, ऐसे गुणा करना है आपको। तो ये आएगा भी आपके 4224। अब दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो d का मान आएगा 4225। और यहाँ पर ये संख्या आ चुकी है, ये संख्या प्लस में है। 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव प्लस का, या फिर आपके या तो प्लस का होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये आ गया है। इसका मतलब मूल क्या है भाई, आपके बराबर है। बराबर क्या, वास्तविक। मूल क्या है आपके, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। अब कैसे है क्या है, तो वो ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मैं यहाँ लगाता हूँ x इक्वल, क्या फॉर्मूला है अभी आपके, फॉर्मूला द्विघाती सूत्र, फॉर्मूला मेथड है अभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, द्विघाती फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है अभी आपका माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d बटा 2a। अब d की जगह आप ये भी लिख सकते हो, दोनों मतलब एक ही है, चाहे d लिखो चाहे b² माइनस 4ac लिखो, मतलब तो एक ही है। d बराबर ये x का x माइनस का माइनस। अब आपके जो b का मान है वो यहाँ से लिखना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट, d का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है 4225 और बटा 2 का 2 और a का मान भी 2 ही है अभी। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसे एकाधिक से निकाल, जब भी पीछे 5 आए तो इजी रहता है, 5 आए तो इजी रहता है। जैसे यहाँ पर देखो 25 का होता है 5, पहले मैं लिख देता हूँ
2 दूनी 4। देखो जब भी पीछे 5 आता है, पीछे 5 जब भी, तो इजी रहता है। जैसे इसका बन जाएगा आपके 5, इसको हमें क्या करना, 2 टुकड़े करने हैं, लगातार 2 नंबरों के टुकड़े। जैसे लगातार 2 नंबर कौन से हैं, 6 और 7, लगातार 2 नंबर है, गुणा करने पर बैलेंस आ रहा है, तो छोटा नंबर लेंगे। ये केवल तभी होता है जब पीछे 5 होता है, उसी का ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी का तो हमें गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, किसी अदर मेथड से निकाल सकते हो। तो x का x, अब इसके देखो 2 पार्ट करने पड़ेंगे भाई, एक आपको जोड़ते हुए, एक आपको घटाते हुए, अलग अलग 2 पार्ट लेने पड़ेंगे। पहले आपको लेना है -1 प्लस का 65/4, और दूसरा होगा आपके -1 माइनस का 65/4। अब यहाँ पर होगा भी आपके x का मान घटाओ, तो ये होता है 64/4, तो x का मान आएगा भी आपके 16। इधर आपके x का मान आएगा माइनस में कितना, 66/4, या फिर कर देंगे माइनस में 33/2। ये उत्तर आपका राइट है। भुजाएं जो भी है, साइड जो भी है, वो कभी भी आपके पॉइंट में अगर माइनस में नहीं रहती है, तो इस चीज़ का सिंपल आपको ध्यान रखना है, इजी। बस ये 2 ही आपको निकालने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि माइनस वाला कभी काम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उदाहरण जो आप किस क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं ना, उसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो अगर लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई चौड़ाई जो है ना, ये आपके चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आती, इसको नहीं करेंगे हम। अब अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है उस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो था आपके 2x + 1, आप कर लेना उसमें से 16 + 1 32 + 1, ये होता है अभी आपके 33 मीटर। मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा थी उस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा उत्तर हो गया 16 मीटर और 33 मीटर। नेक्स्ट है भाई आपके उदाहरण नंबर 11, 2 ऐसी क्रमांगत विषम धनात्मक गुणांक। ध्यान देना भाई, एक तो है क्रमांगत, एक तो क्या हो गए भाई आपके क्रमांगत है, लगातार है, विषम है और धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर मैं केवल पूर्णांक की अगर मैं बात करता हूँ, वो होते हैं 0, इधर आते हैं आपके प्लस के पूर्णांक, और इधर आते हैं भाई आपके माइनस में पूर्णांक। तो ये कह रहा है धनात्मक, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, मतलब इसमें से, वो भी कैसे, क्रमांगत लगातार होने चाहिए, और क्या है, विषम, विषम संख्या है। विषम मतलब ये हो गई 1 3 5 7, मतलब 4 6 को नहीं लेना है। तो आपको कोई भी एक संख्या 3 5 7 कोई भी लगातार, अगर मान लो ये संख्या आपकी x है, तो ये कितनी है, इससे 2 ज़्यादा है, ऐसे एक जितनी उससे 2 ज़्यादा हो जाएगी आपके। उनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर अगर आप वर्गों का योग करते रहोगे ना, इसका वर्ग इसका वर्ग, जैसे ये होता है 9, ये होता है 25, इसका जोड़ आएगा 34। एग्जाम में ये आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 34 हो, तो उत्तर आएगा 3 5। इससे आगे अगर करना है तो अलग अलग नंबर आते रहेंगे, लेकिन ये पूछा है कि हमें ऐसी 2 संख्या लेनी जिसका योग कितना हो, 290 हो, वो संख्या आपको यहाँ पर लेनी है। अब वो 1 3 भी हो सकती है, या 3 5, या 5 7, या 7 9, या 9 11, या 11 13, ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, कोई भी संख्या हो सकती है। तो आपको इसके लिए क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली ये वाली विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरा पूर्णांक अगर लूँ तो वो क्या आएगा, x + 2 आएगा, क्योंकि यहाँ विषम है। विषम हो तो भी x + 2, सम है तो भी x + 2, क्योंकि सम भी 2 2 छोड़कर आते हैं, विषम भी 2 2 छोड़कर आते हैं।
मतलब दो दो का गैप रहता है दोनों के बीच में। अब हमें क्या करना है, अब ये कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है अभी आपके 290 दे रखा है ये। अब एक हो गई भी आपके x और एक हो गया भी आपके x+2, ये दो संख्या हैं, इनके वर्ग, तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, फिर इनका योग, ये रहा योग, बराबर दे रखा है 290। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए लगेगा फॉर्मूला a+b² इजिकल टू a²+2ab+b², ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई इसके लिए। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसको तो ऐसे लिखेंगे सेम, इसको हम लिखेंगे x²। इसके लिए आएगा फॉर्मूला पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर बराबर 290। ये हो गया आपका x², इधर भी आया x², ये आया है 2 दूनी 4x, इधर भी 4, ये अंदर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये होता है आपके 2x² होता है। फिर आता है आपके 4x, इधर हल करेंगे तो ये आएगा आपके, घटा दो तो माइनस में 100 286 बराबर 0। अब सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो देखो यहाँ तक तो समीकरण आ चुका है, सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। आप लिख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 का भाग दे दिया है, सबके अंदर जा रहा है इसलिए मैंने 2 का भाग दे दिया। अब इसको हल करेंगे हम, द्विघातीय सूत्र विधि से हल करेंगे अभी। तो a का मान हो गया है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, 1 स्क्वायर है ना 1। b का मान हो गया है 2 और c का मान हो गया है आपके -143। हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पर d याद करेंगे, फॉर्मूला है b² - 4ac, 2 का स्क्वायर, a का मान 1 और c का मान हो गया -143। अब ये हो गया भाई 4, माइनस माइनस हो गया भाई आपके प्लस, ये माइनस क्या हो गया भाई आपके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इनको गुणा कर लो, तो 4 × 12 असल का, और 56 और एक कितना होता है भाई आपके 57, दोनों को जोड़ लो, ये आता है 576। ये आ गया भी आपके d का मान। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर x ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाते हैं, द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √d बटा 2a, x का x माइनस का माइनस, b का मान यहाँ दे रखा है 2 और d का मान ये रहा 576 और 2 का 2, a का मान ये रहा भाई 1। 576 का वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए भाई, वर्गमूल के बारे में चैप्टर भी चल रहा है तो वो भी देख सकते हो। दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा, आधा कर लो, 2 बार, फिर 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 का भाग 144 बार, फिर 2 का भाग 72 बार, फिर 2 का भाग 36, फिर 2 18, फिर 2, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इससे 1 2 निकलेगा, इससे 1 2, इससे भी और इससे भी, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 या 24, 2 में से कोई एक नंबर बाहर निकालना है तो 24 आता है भी इसका वर्गमूल। तो हम यहाँ लेते हैं x बराबर -2 प्लस माइनस 24 बटा 2। अब इसको आपको हल करना है, एक बार जोड़ते हुए तो एक बार घटाते हुए, 2 अलग अलग जगह हल करेंगे हम। x का मान आएगा -2 प्लस 24 बटा 2,
-2 -24/2। तो देखो ये प्लस का ज़्यादा है, तो 24 में से 2 गए, 22/2। तो x का मान आया भी आपके 11। अब ये वाला दोनों ही माइनस के हैं तो होगा -26/2। तो x का मान आएगा -13। और हमारे क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था धनात्मक पूर्णांक लेना है, जबकि धनात्मक लेना है ये वाला लेंगे हम, ये वाला हमारा आंसर नहीं है। ये आया है हमारा पहला विषम पूर्णांक। अब लेते हैं हम दूसरा विषम पूर्णांक लेते हैं जो है x+2, मतलब होगा आपके 11 + 2 बराबर होता है 13। इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि मेरा उत्तर गलत है या राइट है, तो क्या करो, आप 11 का भी वर्ग ले लो, 13 का भी वर्ग ले लो। 11 का होता है 121, 13 का होता है 169, दोनों को जोड़ लो तो ये होता है आपके 290। ऐसे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी था आपके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर राइट है। उदाहरण नंबर 12 आपके दे रखा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। ये आयताकार पार्क है, यहाँ लिखा हुआ भी है चित्र अंदर। इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है। देखो चौड़ाई कम है तो इसका मतलब क्या है, लंबाई ज़्यादा है। चौड़ाई कम है इसका लंबाई ज़्यादा है, तो आप अगर चाहते हो कोई माइनस वाला नहीं लिखूं, अगर आप चाहते तो इसको x मानते। ध्यान से देखना भाई, अगर आप चाहते कि इसको x मानते तो यहाँ आता x-3, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये डायग्राम में ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ 3 कम है, इधर 3 है बट इधर 3 नहीं है। आप चाहो जिसे x-y-z मान सकते हो, मतलब चाहो जिसे आप 3 ज़्यादा लिखो 3 कम लिखो, एक ही बात है, बस ज़्यादा ये है, ये वाला क्या है अभी आपके कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के पार्क जिसका आधार चौड़ाई के बराबर है। तो जितना इसका आधार है उतना ही, देखो ये चौड़ाई और ये आधार सेम है, तो मतलब आधार इसका x है और ये हो गई है इसकी चौड़ाई, ये हो गई है इसकी लंबाई। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज से 4 वर्ग मीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज से कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है। जैसे लिखा हुआ देखिए आकृति थी, आकृति हमने देख लिए, तो हमें आयत की लंबाई भी ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं। आप चाहो ध्यान लिख सकते हो, माना आयत की चौड़ाई हमने क्या मान ली है, x मान ली है। तो लंबाई कितनी हो गई भैया आपके, लंबाई ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x+3 लिख देंगे। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ जो है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई, x को गुणा करना है आपको x+3 से, तो हमारे पास आएगा आयत का क्षेत्रफल जो कि होगा x² + 3x। x को यहाँ भी गुणा करो और यहाँ भी गुणा करो। आयत का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का जो आधार है कितना है, वो है चौड़ाई के बराबर, और चौड़ाई कितनी मान रखी है, x मान रखी है। ऊंचाई दे रखी है अभी ये 12। अगर मुझे ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपके, इधर ज्ञात कर लेते हैं हम, 1/2 आधार आपके दे रखा है कितना बताओ भाई, आधार मतलब ये रहा x, और ऊंचाई दे रखी है 12। तो हमारे पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कट जाएगा अभी आपके 6 बार, 6 एकम 6x, ये मीटर स्क्वायर, और ये वाला भी आपके मीटर स्क्वायर।
अब ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के पारक जिसका आधार दे रखा है, देखो ये रहा इसका क्षेत्रफल, किसका, आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। तो आप यहां पर लाइन लिख सकते हो, प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक, त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक, अधिक मतलब ऐड करना। अब देखो भाई आयत का क्षेत्रफल तो हो रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बराबर त्रिभुज का कितना दे रहा है, त्रिभुज का ये रहा अभी आपके 6x प्लस 4, ये रहा अभी, इनको इधर भेज दो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस का है इधर भेज दो तो माइनस, प्लस का इधर भेज दो तो माइनस बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया भाई पूरा। अब यहाँ पर ये होगा भाई आपके एक्स स्क्वायर घटा दो, माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, द्विघाती फॉर्मूले से करो, गुणनखंड किससे भी कर सकते हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अभी हमारे पास में चल रहा द्विघाती सूत्र चल रहा, वही चलाएंगे हम। तो a का मान हो गया अभी आपके पास 1, b का मान हो गया अभी आपके माइनस का 3 और c का मान हो गया अभी आपके माइनस का 4। हम ज्ञात करेंगे d, फॉर्मूला है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है अभी आपके, ये रहा माइनस का 3, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है माइनस का 4। तो ये होगा भाई आपके, इधर लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, तो ये आएगा भी आपके 25। अब हमें x ज्ञात करना है, तो x ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, माइनस का माइनस, b का मान भी आपके माइनस में है, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान ये रहा भाई 25 बटा 2 इंटू ए का मान है 1, ये आएगा देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 बटा 2। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हल करेंगे दो अलग अलग तरीके से, एक बार जोड़ते हुए एक बार घटाते हुए। x का मान आएगा 3 प्लस 5 बटा 2, x बराबर आएगा 3 माइनस 5 बटा 2, तो जोड़ो तो 8 बटा 2 बराबर होता है 4, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 2 बटा 2 क्या आया, माइनस में 1। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि चौड़ाई लंबाई कभी भी आपके ऋणात्मक नहीं होती, कोई भी नाप है ना वो ऋणात्मक नहीं होता। तो ये वाला कट जाएगा अभी आपके, अब ये वाला रहेगा, तो ये हो गई भाई चौड़ाई। अब लंबाई भी याद कर लेते हैं, 3 ज़्यादा है, 4 और 3 7, लंबाई से चौड़ाई, देखो चौड़ाई कम है 3 मीटर, बात एक ही है चौड़ाई कम है इसका मतलब लंबाई ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 4 मीटर और 3 मीटर ऐसे। उदाहरण नंबर 13 आपके दे रखा है, द्विघात समीकरणों के मूल उनका अस्तित्व हो तो उन्हें इस विधि से हल करना है। अभी अगर अस्तित्व में हो तो मतलब डी का मान क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, ज़्यादा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में है तो हल नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये आपके इस टाइप का दे रखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अगर हम इससे इसकी तुलना करें तो इसका मतलब है भाई आपका ए का मान आ चुका है 3, बी का मान आ चुका है ऊपर देखें तो माइनस का 5 और सी का मान आ चुका है आपके 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी ज्ञात करेंगे जो होता है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी दे रखा है आपके माइनस का 5
ए का मान दे रखा है आपके 3 और सी का मान दे रखा है आपके 2, जो यहाँ पर है ना वो लिख देना है। ये होता है अभी 25, स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस, 4 × 12, 12 दूना 24। तो डी का मान क्या आया है भाई आपके 1। डी का मान पॉजिटिव आना चाहिए भाई, या 0 आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मूल क्या है भाई आपके वास्तविक है। मूल क्या है? वास्तविक। मूल क्या है भाई आपके वास्तविक है, या मूलों का अस्तित्व है। वास्तविक है मतलब अस्तित्व है। अगर है तो ये पूछ रहा है भाई आपको इस विधि से, द्विघातीय सूत्र विधि से हल करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d/2a। इसके नीचे करना है ये वाला, तो x का x, माइनस का माइनस। अब आपके जो b है ना वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर -5 प्लस माइनस d जो है हमने ज्ञात कर रखा है 1, और a का मान दे रखा आपके पास 3, x का x प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस माइनस, एक का अंडर एक ही रहता है बटा 6। अब इसको हम दो भागों में करेंगे भी, अलग अलग सॉल्व करो। एक होगा x बराबर 5 प्लस 1/6 और एक होगा आपके 5 माइनस 1/6। जोड़ो तो 6/6 1 आता है, घटाओ तो 5 में से 1 गया, 4/6 मतलब आएगा 2/3। तो ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं, x का मान 1 और x का मान 2/3। सेकंड देर का आपके ये वाला, इसमें बताना है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ये ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला है भाई आपके ABC के लिए। अगर हम इसकी तुलना इसके साथ करें तो A का मान 1 आता है, B का मान 4 आएगा, C का मान प्लस का 5 आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर D ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला है B² - 4AC। अब B का मान जो है वो दे रखा है 4, A का मान है 1, C का मान है 5। तो ये तो हो गया अभी आपके 16, ये हो गया अभी आपके 20। अगर यहाँ पर D का मान देखें तो वो आपके माइनस में आ गया। इसका मतलब है मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का क्या नहीं है अभी, अस्तित्व नहीं है। तो इसे आगे हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका थर्ड आपके दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ तुलना करेंगे भाई ऐसे। तो इसके हिसाब से स्क्वायर के पास वाला A का मान है और B का मान आ गया अभी x के पास वाला -2√2 और C का मान हो गया आपके 1। ये आ गया अभी आपके ABC का मान आ गया। अब D ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला है अभी आपके B² - 4AC। B दे रखा है माइनस का 2√2, 4 का 4, A का मान 2 और C का मान 1। देखो √2 स्क्वायर से हट जाएगा, केवल 2 रहेगा और इस 2 का हो जाएगा 4, ये 4 होगा और इसका 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी 8, क्या आया 0। इसका मतलब है मूल अस्तित्व में है, केवल माइनस में है तो ही नहीं होता है, मूल अस्तित्व में है। और मूल कैसे होंगे भी आपके, बराबर बराबर मूल होंगे भी। उत्तर जो आएगा वो बिल्कुल बराबर बराबर आएगा, मूल बराबर होंगे। अब देखो जब भी आपके D का मान 0 आए ना, तो आपको अगर x का मान ज्ञात करना तो ये फॉर्मूला होगा -KB/2a। ये ऐसे दो उत्तर आएंगे और दोनों ही एक समान ही होंगे। D लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि D तो 0 है, तो आप 2 बार अलग अलग ऐसे लिख देना।
तो x का मान मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। b b कितना है अभी आपके माइनस का 2√2 और a का मान कितना है अभी आपके 2। तो ये आएगा भी आपके x का मान होगा माइनस माइनस प्लस बटा 4, कटे तो काट दो, ये भाग गया भी इसमें आपके 2 बार। तो x का मान आएगा √2/2, इधर भी और इधर भी दो दो उत्तर आएंगे। और जब भी यहाँ पर जीरो आता है तो दोनों उत्तर सेम ही आते हैं, जो इधर है वही आपके